हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कितना आता है इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना। उसके बाद से हम लोग देन सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद से हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, फिर टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। सिंपल माइक्रोस्कोप, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंपली एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप के सॉरी सिंपल माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज और इनलार्ज इमेज बनता है। जो ऑब्जेक्ट हमारा काफी से जो इमेज बनता है हाईली इनलार्ज बनता है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं भाई। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए बी हो गया, ए बी ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे हम लोग पैरेलल लेके गए, पैरेलल लेके जाने के बाद से ए कहां से हो जाएगा, इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस से जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दिया भाई, ठीक। दूसरा लाइट रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से लेके जा रहे हैं, ये सीधे पास कर जाएगा। जब इन दोनों लाइट रे को हम लोग पीछे मिलाएंगे तो ये पॉइंट इस पॉइंट पे मिला, अब इसको हम लोग मिला देंगे भाई ए डैश बी डैश, ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। तो तुमको दिख रहा है जो हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है इसका इमेज बना ए डैश बी डैश, बना ना, ठीक है। तो देखने में काफी ऑब्जेक्ट से बड़ा दिख रहा है, लार्ज है और वर्चुअल भी है ना, इरेक्ट भी है। तो इसका मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करना है इसको हम लोग समझते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप एक मैग्नीफायर का भी काम करता है, मतलब चीजों को जूम करके दिखाता है, ठीक। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं मैग्निफिकेशन का। तो मैं तुम लोग को बताता चलूं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला डिफाइंड होता है वो m इक्वल्स टू, ये याद रखना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, एंगल मेड बाय इमेज, एंगल मेड बाय इमेज अपान में एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, है ना। ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, एंगुलर मैग्निफिकेशन डिफाइंड होता है। तो एंगल मेड बाय इमेज को हम लोग बीटा से शो करते हैं, किससे शो करेंगे, बीटा से। और एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट को हम लोग अल्फा से शो करते हैं। तो मैं आप लोग को फिगर में शो करूंगा भाई, बीटा कौन सा है, अल्फा कौन सा है, इसको मैं दिखाता हूं। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए तरीका यह है, हम लोग क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट का साइज है सेम साइज हम लोग इमेज पे मार्क करेंगे। जितना हाइट ऑब्जेक्ट का है सेम साइज हम लोग कहां मार्क करेंगे, यहां पे इमेज पे मार्क करेंगे। ये मार्क कर लिया, जितना हाइट इसका रहेगा, इसको हम लोग पॉइंट पी बोल देते हैं। इस पॉइंट पी को हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑप्टिकल सेंटर से ज्वाइन कर लेते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर से मैं ज्वाइन कर लिया, ठीक। मैं ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दिया कहां पे, इमेज पे। और हमारा यहां जो एंगल बन रहा है ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये अल्फा बना, एंगल अल्फा है। और ये जो इमेज ए डैश बी डैश, ये पूरा जो एंगल बना ये हमारा बीटा है, ये बीटा दिख रहा है ना। तो एंगल मेड बाय इमेज बीटा अपॉन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट अल्फा, दोनों के रेशियो को हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन से डिफाइन करेंगे, m इक्वल टू, यहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं हटाता हूं, अभी कैसे कैलकुलेट करना है इसको हम लोग देखते हैं। m इज इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा। तो देखो, चूंकि एंगल जो होता है बहुत ही स्मॉल एंगल होता है, तो एंगल अगर छोटा रहता है तो इसमें एंगल के साथ हम लोग tan को लगा सकते हैं। तो tan बीटा अपान में क्या लिख सकता हूं मैं, tan अल्फा, है ना। तो tan बीटा बाई tan अल्फा। अब हम लोग देखेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में दिख रहा तुमको ए डैश बी डैश और ओ में, इस ट्रायंगल में देखोगे तो एंगल कितना है, बीटा दिख रहा है। तो अगर इसमें tan बीटा तुम लगाओगे तो m इक्वल्स टू tan बीटा परपेंडिकुलर बाई कितना होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना मिलेगा, ए डैश बी डैश, और बेस कितना होगा हमारा, ए डैश ओ अपान, फिर देखना है यहां पे, अगर हम लोग tan अल्फा लगाए इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, नीचे वाले ए डैश पी ओ में, तो इसमें tan अल्फा लगाओगे तो ए डैश पी अपान में ए डैश ओ, तो ए डैश पी अपान में ए डैश ओ। अगर तुमको दिख रहा भाई तो यहां से ए डैश ओ आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ए डैश ओ कैंसिल आउट हुआ। तो यम की वैल्यू यहां से मिला क्या हमारे पास, यम इक्वल्स टू मिला ए डैश बी डैश अपान में ए डैश पी। और मैं बोला था शुरू में ही कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा वही हम लोग यहाँ पे इमेज पे शिफ्ट करेंगे, यानी जो ए बी है, ए बी साइज वही ए डैश पी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ए डैश पी की जगह पे ए बी को रख ले रहा हूं। तो ए डैश बी डैश अपान में ए बी,
है ना। ये यम का वैल्यू आया सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में। तो हम लोग को मालूम है सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में सिंपली ये दिख रहा है हाइट ऑफ इमेज ए डैश बी डैश अपान में ए बी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो या साइज ऑफ इमेज अपन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यम इक्वल टू आया ए डैश बी डैश अपन ए बी। और हम लोग लेंस में पढ़े हैं कि भाई अगर इनका रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ इमेज अपन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको हम लोग लिखते हैं वी बाई यू से। सिंपली किससे लिखेंगे? वी बाई यू से, है ना, ठीक है। इसके बाद से देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्निफिकेशन का फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला यम इक्वल टू वी बाई यू हो गया। अगर ये मान के चलूं मैं कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो डी डिस्टेंस पे बना, इमेज कहां बना? डी डिस्टेंस पे, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लेंस फार्मूला लगाएंगे भाई। लेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, है ना। और हम लोग v का वैल्यू क्या रखने वाले हैं? v का वैल्यू हम लोग यहां से d रखने वाले हैं, है ना। और u का वैल्यू कितना रखोगे? ये मान लेता हूं ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है इस ऑप्टिकल सेंटर O से वो u है, ये u रहा, ठीक। और इमेज का डिस्टेंस कितना मान लिया मैं? d मान लिया। चलो तो सॉल्व करते हैं भाई। तो 1 बाई एफ, पहले मैं क्या करता हूं इसमें, सुनना, पहले पूरे इक्वेशन में मैं v से डिवाइड कर लेता हूं। यहां बनेगा v बाई एफ इज इक्वल्स टू v अपान v, v अपान v, और यहां पे हो जाएगा, मैं यहां गलती से d लग दिया हूं, तो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू से अगर हम लोग चलेंगे तो 1 बाई एफ v से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो v से मल्टीप्लाई जब करोगे तो v बाई एफ इक्वल टू v बाई यू, v, और v बाई कितना हो जाएगा? u हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करते हैं, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस, और v बाई यू के जगह तो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? यम। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस यम, और यहाँ पे कितना लिखेंगे? v बाई एफ। मिला ना। हमको तो निकालना है किसकी वैल्यू? यम की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग v का वैल्यू कितना रखेंगे, तो देखना इधर जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर v का वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो v का वैल्यू कितना रखेंगे? माइनस का कितना? d। अगर यहाँ पे पुट कर लो, मैं यहाँ पे दिखाता हूं तुम लोगों को, तो v की जगह पे माइनस का d अपान में f इज इक्वल्स टू, बताना 1 माइनस कितना? m। मैं क्या कर रहा हूं, यम को इधर ला रहा हूं, यम इक्वल्स टू कितना बनेगा? 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ। ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में। चलो तो जल्दी से मैं इसको रिकैप करता हूं कैसे कैसे मैं बनाया हूं। पहले देखो एक लेंस लेना है तुमको, कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस हम लोग ले लिए, इसको मैं फिल करके दिखा रहा हूं तुमको अच्छे से और दिखेगा। एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, दिख रहा है ना, ग्रीन कलर से फिल कर दिया। एक कॉन्वेक्स लेंस है। हम लोग का फंडा क्या होता है? फंडा यही है कि ऑब्जेक्ट को रखना है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, और जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, और जो ऑब्जेक्ट है उससे लार्ज बनता है। ये हमारे लिए फायदे की बात होती है। और मैं बोला हूं तुमको सिंपली क्या करना है, सिंपल माइक्रोस्कोप में जो डिफाइंड होता है मैग्निफिकेशन, वो एंगुलर मैग्निफिकेशन डिफाइंड होता है। तो एम इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, और एंगल जो आंख पे बनते हैं, आई पे बनते हैं, बहुत छोटे छोटे एंगल बनते हैं, इसलिए एंगल जब छोटा रहता है तो बीटा और अल्फा के साथ हम लोग टैन ऐड कर सकते हैं। तो टैन बीटा अपन टैन अल्फा मैं यहाँ पे लगा दिया भाई। इसके बाद से टैन बीटा इस बड़े वाले ट्रायंगल में जाओ, टैन बीटा जब लगाओगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस ए डैश बी डैश अपन में ए डैश ओ, फिर यहां से हम लोग टैन अल्फा लगाया इस ट्रायंगल में, ए डैश पी अपान में कितना लिखेंगे? ए डैश ओ से ए डैश ओ कैंसिल आउट हो गया। यम की वैल्यू है ए डैश बी डैश अपान ए डैश पी, या यम इक्वल टू ए डैश बी डैश अपान, मैं बोला था जितना साइज इस ऑब्जेक्ट का है वही साइज यहाँ पे हम लोग इमेज पे कट मारेंगे, ठीक। ये भी रख दिया। और हम लोग को मालूम है साइज ऑफ इमेज अपन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है v बाई यू के बराबर। वहां से इसके बाद से गए 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। हम लोग क्या किए, जो इमेज बना रहे हैं वो इस लेंस से डी डिस्टेंस पे नियर पॉइंट पे बना रहा हूं, है ना। तो v की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं? माइनस का d। पहले सुनो, v से मल्टीप्लाई किया v बाई एफ, v बाई से v, और माइनस v बाई यू, v से v कैंसिल आउट हुआ, v बाई यू को हम लोग m लिख लेंगे, और v की जगह पे माइनस d पुट कर लेंगे, तो माइनस d बाई एफ इक्वल टू 1 बाई m, और यहां से m की वैल्यू कैलकुलेट 1 प्लस d बाई f। ये सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है। तो इस तरह हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का फार्मूला देख लिया, m इक्वल टू 1 प्लस d बाई f। अब इसके बाद हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैंने पहले से ही फिगर बना के रख दिया कि क्योंकि हमारा टाइम बचेगा, तो मैं इसको समझाता हूं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आखिर में जरूरत क्यों पड़ा, तो देखना मैं इसको समझाता हूं। देखना m इक्वल टू फार्मूला होता है 1 प्लस डी बाई एफ, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का फार्मूला था, है ना। तो जो फोकल लेंथ होता है किसी भी लेंस का, एक लिमिट तक हम उसको घटा और बढ़ा सकते हैं,
ठीक, अगर मान लो मैग्निफिकेशन को हमको बढ़ाना है तो फोकल लेंथ को हमको डिक्रीज करना पड़ेगा भाई, तो जब फोकल लेंथ को डिक्रीज करेंगे तभी तो मैग्निफिकेशन बढ़ेगा। तो मैं बोला हूं एक सर्टेन लिमिट तक ही हम लोग इसको घटा सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ा सा और मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए हमको दो लेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि फोकल लेंथ एक सर्टेन लिमिट तक ही हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें सिंपली कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग करते क्या है, दो हमारे पास लेंस होता है, एक लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा लेंस होता है आई पीस। इसको आई लेंस या आई पीस बोलते हैं, है ना, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका जो अपर्चर या फोकल लेंथ कह लो ये स्मॉल होता है, और जो आई पीस है उसका अपर्चर और या फोकल लेंथ ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के, है ना। और ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने हम लोग को ऑब्जेक्ट रखना है। अच्छा एक चीज बताओ, हम लोग को आखिर में देखते किधर से, तो देखेंगे हम लोग इधर से, इस साइड से हम लोग देखेंगे, ठीक, इस साइड से हम लोग देखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने हमारा ऑब्जेक्ट ए बी रख दिया गया, एक लाइट रे पैरेलल लेके गया, तो जब पैरेलल लेकर जाएंगे तो ये क्या होगा, फोकस से होके जाएगा, ये फोकस से होके जा रहा है ना, एरो में बना के दिखा दे रहा हूं। दूसरा लाइट रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से लेके जा रहे हैं, जब ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे तो सीधे निकल जाएगा, और दोनों आपस में यहां मैच किए भाई, तो ए डैश बी डैश हम लोग मिलाएंगे, ए बी का इमेज बना ए डैश बी डैश, है ना। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज बनाया ए डैश बी डैश पे। अब समझा, अब आई पीस के लिए जो ए डैश बी डैश है, जो पहले लेंस के लिए इमेज का काम कर रहा था, ये सेकेंड आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, फिर से एक लाइट रे पैरेलल लेके जाएंगे, ये फोकस से चला जाएगा, दूसरा लाइट रे हम लोग किधर से लेके जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकलेगा। अब दोनों लाइट रे को अगर हम लोग पीछे मिलाएं तो यहाँ पे मीट हुआ, और इसको हम लोग ए डैश बी डैश, जो हमारा आई लेंस है ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज बनाया, किस ऑब्जेक्ट का, ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश जो है ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज है, और ए डैश बी डैश जो है आई पीस का ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और आई पीस का जो इमेज है ए डबल डैश और बी डबल डैश है, ठीक। तो इसका हम लोग मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे भाई, कैसे मैग्निफिकेशन लाएंगे, तो मैं जैसा कि पहले सिंपल माइक्रोस्कोप में बता चुका हूं कि हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते हैं किस पे, इमेज पे। तो हम लोग यहाँ दोबारा से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, कहां पे शिफ्ट कर दिया, ए बी को हम लोग शिफ्ट करेंगे ए डबल डैश बी डबल डैश पे, तो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक। सेम हाइट का, जितना हाइट इस ए बी का होगा सेम हाइट इसका भी होगा। अब इसके बाद से तुम लोग को करना क्या है, इस वाले ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग को ज्वाइन करना है सेकेंड वाले से, तो इसका नाम मैं यहाँ फिर से पी रख दे रहा हूं, ये डबल डैश पी हो गया, है ना। एंगल कितना बनाया, अल्फा बनाया, ठीक। यहाँ पे ए डबल डैश बी डबल डैश ये फाइनल इमेज है, अगर इसको हम लोग देखा जाए तो एंगल कितना बना रहा है, ऑप्टिकल सेंटर पे बीटा बना रहा है, दिख रहा है क्या, ए डबल डैश पी, ये ऑब्जेक्ट ए बी को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर दिए, इसको हम लोग मिला देंगे इसके ऑप्टिकल सेंटर से, फिर हम क्या किए, यहाँ पे अल्फा एंगल दिखा दिए, और ये एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट हो गया, और ए डबल डैश बी डबल डैश ये इमेज है, तो एंगल मेड बाई क्या हो जाएगा, इमेज बीटा हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन जो डिफाइन होता है यम इज इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा। तो ये जो एंगल बनता है वो बहुत ही छोटे स्मॉल एंगल होते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टैन लगा सकते हैं, तो टैन बीटा अपान में टैन अल्फा, ये हम लोग लगा लिए भाई टैन इसके साथ। अब देखो दोबारा से टैन बीटा किस ट्रायंगल में जाओगे, तो मैं थोड़ा सा ट्रायंगल को खराब कर रहा हूं, यहां देखना, ये डबल डैश बी डबल डैश और यहाँ पे O2 नजर आ रहा है क्या। इस ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो टैन बीटा लगाओगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ए डबल डैश बी डबल डैश अपान में ए डबल डैश O2, ये हमारा क्या आ जाएगा, टैन बीटा की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे टैन बीटा की वैल्यू रख रहा हूं, देख रहा है इधर, यम इक्वल्स टू कितना आने वाला है, सॉरी टैन बीटा, तो ए डबल डैश बी डबल डैश ए डबल डैश बी डबल डैश अपान में बताना, ए डबल डैश कितना लिखूं, O2, ए डबल डैश O2, एक किसका वैल्यू आया, टैन बीटा का। अब हम लोग टैन अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो जब टैन अल्फा की वैल्यू तुम कैलकुलेट करोगे तो कौन से ट्रायंगल में हम लोग को जाना पड़ेगा, इधर ऊपर वाले ट्रायंगल में। इसको मैं एक बार विजिबल कराता हूं, देखना इधर, ये जो हमारा ट्रायंगल है इसमें टैन अल्फा लगाएंगे, तो जब टैन अल्फा लगाओगे ए डबल डैश पी अपान में क्या लिखो, ए डबल डैश O2, तो दोबारा से हम लिखते हैं भाई टैन अल्फा की वैल्यू, तो टैन अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, ए डबल डैश पी
अपान में ए डबल डैश O2, ए डबल डैश O2। यहां से हमको फायदा ये होने वाला है, ए डबल डैश O2 से ए डबल डैश O2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। यानी यम की वैल्यू यहां पे जो मिला हमको, यम इज इक्वल्स टू कितना मिला, ए डबल डैश बी डबल डैश अपान में इधर नीचे ए डबल डैश पी, ए यम का वैल्यू मिल गया, है ना, ए यम इज इक्वल्स टू आ गया। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, इसमें ए डैश बी डैश से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यम इज इक्वल्स टू ए डबल डैश बी डबल डैश, हम इसके नीचे लिख दिया ए डैश बी डैश इनटू, बताना अगर हम लोग डिवाइड कर दिए तो फिर ऊपर क्या कर ले, मल्टीप्लाई, तो ए डैश बी डैश। और मैं एक बात बोला था शुरू में ही कि जो हाइट ए डबल डैश पी का है वही हाइट किसका है, ए बी का है, तो मैं ए डबल डैश पी की जगह पे ए बी रख लेता हूं, है ना, ठीक है। तो देखना इधर ये फार्मूला बन गया ए डबल डैश बी डबल डैश अपन ए डैश बी डैश, और यहाँ पे फार्मूला बना ए डैश बी डैश अपन ए बी। तो देखो यहाँ पे हम लोग दो लेंस का यूज कर रहे थे, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आई लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज का काम करेगा ए डैश बी डैश और ऑब्जेक्ट का काम करेगा ए बी, तो ए डैश बी डैश अपन ए बी। हमको मालूम है किसका मैग्निफिकेशन लिखा हुआ है, साइज ऑफ इमेज अपन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और किसके लिए, किस लेंस के लिए, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। यहां से अगर हम लोग वैल्यू रखे यम का, तो यम इज इक्वल्स टू ये जो मिला हमको मिलेगा ये यम ओ, यम ओ का मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। यहां पे ए डबल डैश बी डबल डैश अपन ए डैश बी डैश, ये देखो ए डबल डैश बी डबल डैश दूसरे लेंस का ये इमेज है, ए डबल डैश बी डबल डैश, और ए डैश बी डैश दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहां भी साइज ऑफ इमेज अपन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और किस लेंस के लिए हुआ, तो आई लेंस के लिए, तो यहां में लिख देंगे यम ई। तो यहां से फार्मूला मिल गया यम का, यमओ इंटू में यम ई, मैग्निफिकेशन का फार्मूला मिला, ठीक। अब सुनना ध्यान से, एक चीज और है, अगर हम लोग मान के चले कि जो इमेज हम लोग बना रहे हैं ये डी डिस्टेंस पे, नियर पॉइंट पे बना रहे हैं, इमेज का डिस्टेंस कितना है, डी है, तो अगर फार्मूले में रखा जाए, देखना यम इज इक्वल्स टू आई लेंस के लिए रखोगे, तो यहां से ये जो पोर्शन है, इतना सा पोर्शन जो है, ये पोर्शन ये सिंपल माइक्रोस्कोप का है। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग देखे थे भाई, जिधर ऑब्जेक्ट रखते हैं उधर ही क्या बन जा रहा था, हमारा इमेज बन जा रहा था, है ना। तो इतना सा पोर्शन जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप का होने वाला है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आता है मैग्निफिकेशन। तो यम्मी की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 1 प्लस डी अपान में एफ ई होगा, ये यम का वैल्यू आ गया भाई, यम ई का वैल्यू आया, मल्टीप्लाई यमओ, ये यमओ सिंपल तुम्हारा इसमें साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहां पे रखोगे तो साइज ऑफ किस लेंस के लिए है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए, तो यहां वीओ रखेंगे और यहां पे यूओ रखेंगे, है ना। तो यम इक्वल्स टू कितना आएगा, अगर सही से लिखे तो वीओ अपान में यूओ और 1 प्लस डी वाई एफ ई, ये हमारा मैग्निफिकेशन का फार्मूला है। किस लेंस के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फार्मूला है मैग्निफिकेशन का, वीओ अपान यूओ 1 प्लस डी वाई एफ ई। वीओ कौन इमेज बना रहा है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस बना रहा है, ठीक। यूओ क्या है, इससे डिस्टेंस है भाई, ऑब्जेक्टिव लेंस से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यूओ, है ना। तो 1 प्लस डी वाई एफ ई, और डी क्या है, ये सेकेंड आई पीस हम लोग मान के चल रहे हैं, नियर पॉइंट पे इमेज बन रहा है, तो कितना हो जाएगा डी, है ना। अगर मान लो इमेज जो है इनफाइनाइट पे बन रहा है, अगर इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा होगा तो उस केस में यम इज इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं वीओ अपान यूओ और मल्टीप्लाई। सिंपल माइक्रोस्कोप में भी मैं वहां बताना भूल गया, अगर इनफाइनाइट पे इमेज बनता तो केवल डी वाई एफ लिखते हैं, डी वाई कितना लिखते हैं, एफ ई, इसको भी तुम याद कर सकते हो। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फार्मूला है वीओ बाई यू 1 प्लस डी वाई एफ ई, या ये इमेज कहां बने, डी डिस्टेंस पे, और ये फार्मूला तब लगाएंगे जब इमेज कहां बने, इनफाइनाइट पे, ठीक है। थैंक यू, आ जाओ भाई।